ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादशोऽध्यायः। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पृथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। संजय कहते हैं कि इस तरह मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पृथानंदन अर्जुन का यह संवाद सुना, जो कि अत्यंत अद्भुत विलक्षण है और इसकी याद मात्र हर्ष के मारे रोमांचित करने वाली है। यहाँ इति पद का तात्पर्य है कि पहले अध्याय के 20वें श्लोक में अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः पदों से संजय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप गीता का आरंभ करते हैं और यहाँ इति पद से उस संवाद की समाप्ति करते हैं। अर्जुन के लिए महात्मनः विशेषण देने का तात्पर्य है कि अर्जुन कितने महान विलक्षण पुरुष हैं, जिनकी आज्ञा का पालन स्वयं भगवान करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। गीता पहले अध्याय का 21वां श्लोक। तो भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर देते हैं। गीता पहले अध्याय का 24वां श्लोक। गीता में अर्जुन जहाँ जहाँ प्रश्न करते हैं वहाँ वहाँ भगवान बड़े प्यार से और बड़ी विलक्षण रीति से प्रायः विस्तार पूर्वक उत्तर देते हैं। इस प्रकार महात्मा अर्जुन के और भगवान वासुदेव के संवाद को मैंने सुना। संवादम इमं अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। इस संवाद में अद्भुत और रोमहर्षणपना क्या है? शास्त्रों में प्रायः ऐसी बात आती है कि सांसारिक निवृत्ति करने से ही मनुष्य पारमार्थिक मार्ग पर चल सकता है और उसका कल्याण हो सकता है। मनुष्यों में प्रायः ऐसी ही धारणा बैठी हुई है कि घर कुटुंब आदि को छोड़कर साधु सन्यासी होने से ही कल्याण होता है, परंतु गीता कहती है कि कोई भी परिस्थिति, अवस्था, घटना, देश, काल आदि क्यों न हो, उसी के सदुपयोग से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इतना ही नहीं, वह परिस्थिति बढ़िया से बढ़िया हो या घटिया से घटिया, सौम्य से सौम्य हो या घोर से घोर, विहित युद्ध जैसी प्रवृत्ति हो जिसमें दिन भर मनुष्यों का गला काटना पड़े, उसमें भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है, मुक्ति हो सकती है। जब हर एक परिस्थिति से संबंध विच्छेद होने से ही कल्याण होता है, तब तो प्राकृत परिस्थिति का घटिया और बढ़िया होना कोई महत्व नहीं रखता। हाँ, उससे अलग होने के उपाय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि अलग अलग हो सकते हैं, परंतु इनमें राग मिटाना ही खास उपाय है, क्योंकि राग मिटने से द्वेष मिटता है और राग द्वेष के मिटने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होना ही मुक्ति है। वास्तव में जो बद्ध होता है वह मुक्त नहीं होता, और जो मुक्त होता है वह मुक्त क्या होगा, क्योंकि वह तो मुक्त ही है। तो फिर मुक्त होना क्या है? वास्तव में मुक्त होते हुए भी जिस बंधन को स्वीकार किया है, उस बंधन से छूटने का नाम ही मुक्त होना है, कारण कि जन्म मरण रूप बंधन में संसार का राग ही कारण है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। उस राग को मिटाने में परिस्थिति का सदुपयोग करना ही हेतु है, अर्थात जो मनुष्य परिस्थिति में राग द्वेष न करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। गीता 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। यही इस संवाद का अद्भुतपना है। भगवान का स्वयं अवतार लेकर मनुष्य जैसा काम करते हुए अपने को प्रकट कर देना और मेरी शरण में आ जा, यह अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात कह देना, यही संवाद में रोमहर्षण करने वाला है, प्रसन्न करने वाला है, आनंद देने वाला है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि गीता में महात्मा शब्द केवल भक्तों के लिए आया है। यहाँ संजय ने अर्जुन को भी महात्मा कहा है, क्योंकि वे अर्जुन को भक्त ही मानते हैं। भगवान ने भी कहा है भक्तोसी में। गीता 4थे अध्याय का 3रा श्लोक। पारमार्थिक मार्ग में सच्चे साधक को जिस किसी से लाभ होता है, उसकी वह कृतज्ञता प्रकट करता ही है। अतः संजय भी आगे के 3 श्लोकों में व्यास जी की कृतज्ञता प्रकट करते हैं। व्यास प्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात्
साक्षात कथयत स्वयं। संजय बोले, व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। व्यास प्रसादात श्रुतवान। संजय ने जब भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन का पूरा संवाद सुना तब वे बड़े प्रसन्न हुए। अब उसी प्रसन्नता में वे कह रहे हैं, ऐसा परम गोपनीय योग मैंने भगवान व्यास जी की कृपा से सुना। व्यास जी की कृपा से सुनने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामयया, 10वें अध्याय का पहला श्लोक, इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम, 18वें अध्याय का 64वां श्लोक, मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मां शुचः, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक आदि आदि प्यारे वचनों से अपना हृदय खोलकर अर्जुन से जो बातें कही हैं, उन बातों को सुनने में केवल व्यास जी की कृपा ही है। अर्थात वे सब बातें मैंने व्यास जी की कृपा से ही सुनी है। एतत् गुह्यम परम योगम, समस्त योगों के महान ईश्वर के द्वारा कहा जाने से यह गीता शास्त्र योग अर्थात योग शास्त्र है। यह गीता शास्त्र अत्यंत श्रेष्ठ और गोपनीय है। इसके समान श्रेष्ठ और गोपनीय दूसरा कोई संवाद देखने सुनने में नहीं आता। जीव का भगवान के साथ जो नित्य संबंध है उसका नाम योग है। उस नित्य योग की पहचान कराने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग आदि योग कहे गए हैं। उन योगों के समुदाय का वर्णन गीता में होने से गीता भी योग अर्थात योग शास्त्र है। योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयत स्वयं। संजय के आनंद की कोई सीमा नहीं रही है, इसलिए वे हर्षोल्लास में भरकर कह रहे हैं कि इस योग को मैंने समस्त योगों के महान ईश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना है। संजय को योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयतः स्वयं ये 5 शब्द कहने की क्या आवश्यकता थी। संजय इन शब्दों का प्रयोग करके यह कहना चाहते हैं कि मैंने यह संवाद परंपरा से नहीं सुना है और किसी ने मुझे सुनाया हो ऐसी बात भी नहीं है। इसको मैंने खुद भगवान के कहते कहते सुना है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अर्जुन ने त्वत् प्रसादात कहा है 18वें अध्याय का 73वां श्लोक और संजय ने व्यास प्रसादात कहा है। अर्जुन को भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली थी और संजय को व्यास जी की कृपा से। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुन्योः पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। संजय बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुन्योः पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। संजय कहते हैं कि हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह बहुत अलौकिक विलक्षण संवाद हुआ है। इसमें कितना रहस्य भरा हुआ है कि घोर से घोर युद्ध रूप क्रिया करते हुए भी ऊंची से ऊंची पारमार्थिक सिद्धि हो सकती है। मनुष्य मात्र हर एक परिस्थिति में अपना उद्धार कर सकता है। इस प्रकार के संवाद को याद कर करके मैं बड़ा हर्षित हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। श्री भगवान और अर्जुन के इस अद्भुत संवाद की महिमा बहुत विलक्षण है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सदा साथ में रहने पर भी इन दोनों का ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ। युद्ध के समय अर्जुन घबरा गए क्योंकि एक तरफ तो उनको कुटुंब का मोह तंग कर रहा था और दूसरी ओर वे क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना अवश्य कर्तव्य समझते थे। मनुष्य की जब एक सिद्धांत पर, एक मत पर स्थिति नहीं होती तब उसकी व्याकुलता बड़ी विचित्र होती है। आजकल मनुष्यों में पारमार्थिक बातों को जानने की जो विशेष व्याकुलता नहीं दिखाई देती, उसका कारण है कि वे धन, कुटुंब, मान, बड़ाई, वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, भोग, ऐश्वर्य आदि क्षणिक सुखों को लेकर संतोष करते रहते हैं। इसमें उनकी वास्तविकता को जानने की व्याकुलता दब जाती है। अर्जुन भी युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना श्रेष्ठ है, इन दोनों में से एक निश्चित निर्णय नहीं कर सके। इसी व्याकुलता के कारण अर्जुन भगवान की तरफ खिंच गए, भगवान के सम्मुख हो गए। सम्मुख होने से भगवान की कृपा उनको विशेषता से प्राप्त हुई। अर्जुन की अनन्य भावना, उत्कंठा के कारण भगवान योग में स्थित हो गए, अर्थात ऐश्वर्य आदि में स्थित न रहकर केवल अपने प्रेम तत्व में सराबोर हो गए और उसी स्थिति में अर्जुन को समझाया। इस प्रकार उत्कट अभिलाषा संपन्न अर्जुन और अलौकिक अटल योग में स्थित भगवान के संवाद की क्या महिमा कहें। उसकी महिमा को कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद में जो तत्व भरा हुआ है वह किसी ग्रंथ,
महात्मा आदि से सुनने को नहीं मिला। यह भगवान और उनके भक्त का बड़ा विलक्षण संवाद है। इतनी स्पष्ट बातें और जगह पढ़ने सुनने को मिलती नहीं। इस संवाद में युद्ध जैसे घोर कर्म से भी कल्याण होने की बात कही गई है। हर एक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का मनुष्य हर एक परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है। यह बात इस संवाद से मिलती है। इसलिए यह संवाद बड़ा अद्भुत है। संवादम इमम अद्भुतम, केवल संवाद में ही इतनी विलक्षणता है, फिर इसके अनुसार आचरण करने का तो कहना ही क्या। भगवान श्री कृष्ण की वाणी बड़ी विचित्र है। वाचम ताम वचना रहस्य शिक्षाक्षर समन्विताम अश्रौ क्षमा हमिष्टार्थम पश्चात धृतय हारिणीम। महाभारत उद्योग 51:17। अर्थात संजय यहाँ बोले, तत्पश्चात मैंने बातचीत में कुशल भगवान श्री कृष्ण की वह वाणी सुनी जिसका एक एक अक्षर शिक्षाप्रद था। वह अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने वाली तथा मन को आकर्षित कर लेने वाली थी। उसमें भी भगवान ने योग में स्थित होकर गीता कही है। भगवान बोले, वह सब का सब उसी रूप में फिर दोहरा दो। न शक्यम तन्मया भूयः तथा वक्तुम शेषतः परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया। अर्थात भगवान बोले, वह सब का सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात भी नहीं है। उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। महाभारत आश्व 16:12-13। फिर इसकी विचित्रता, विलक्षणता का तो कहना ही क्या। भगवान के द्वारा कौरव सभा में होने वाले राजनीतिक व्याख्यान में भी इतनी विलक्षणता थी कि ऋषि मुनि उसको सुनने के लिए जाते थे। धर्मार्थ सहिता वाचः श्रोतुम इच्छाम माधव त्वयोच्य माना कुरुषु राज मध्य परंतप। महाभारत उद्योग 83:68-69। अर्थात परशुराम जी बोले, शत्रुओं को संताप देने वाले माधव, वहाँ कौरवों तथा अन्य राजाओं की मंडली में आपके द्वारा कही जाने वाली धर्म और अर्थ से युक्त बातों को हम सुनना चाहते हैं। फिर यह गीता तो पारमार्थिक संवाद है। श्रीमद् भागवत में भी जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान प्रश्नों का उत्तर बड़ी विलक्षण रीति से देते हैं, तब उन्होंने एक साथ 35 प्रश्न कर दिए। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 19वां अध्याय 28वें से 32वें श्लोक तक। ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः, कर्म ज्ञान भक्ति की ऐसी विलक्षण बातें और जगह सुनने को मिली ही नहीं। इसलिए इनको सुनकर संजय बार बार हर्षित होते हैं। संजय भगवान को जानने वाले थे। धृतराष्ट्र के द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर संजय ने उनको बताया था, मायाम न सेवे भद्रम तेन वृथा धर्मम आचरे शुद्ध भावम गतो भक्त्या शास्त्राद वेदमी जनार्दनम। महाभारत उद्योग 69:5। अर्थात महाराज, आपका कल्याण हो। मैं कभी माया यानी छल कपट का सेवन नहीं करता, व्यर्थ यानी पाखंड पूर्वक धर्म का आचरण नहीं करता। भगवान की भक्ति से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है। अतः मैं शास्त्र के वचनों से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को यथावत जानता हूँ। इस प्रकार पहले तो संजय शास्त्र के वचनों से भगवान को जानते थे, पर अब वे साक्षात भगवान के वचनों से उनको जान गए। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। संजय बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरेः विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। संजय ने पीछे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को तो अद्भुत बताया, पर यहाँ भगवान के विराट रूप को अत्यंत अद्भुत बताते हैं। इसका तात्पर्य है कि संवाद को तो अब भी पढ़ सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं, पर उस विराट रूप के दर्शन अब नहीं हो सकते। अतः वह रूप अत्यंत अद्भुत है। 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में संजय ने भगवान को महायोगेश्वर कहा था। यहाँ विस्मयों में महान पदों से कहते हैं कि ऐसे महायोगेश्वर भगवान के रूप को याद करने से महान विस्मय होगा ही। दूसरी बात, अर्जुन को तो भगवान ने कृपा से द्रवित होकर विश्वरूप दिखाया, पर मुझको तो व्यास जी की कृपा से देखने को मिल गया। यद्यपि भगवान ने राम अवतार में कौसल्या अम्बा को विराट रूप दिखाया और कृष्ण अवतार में यशोदा मैया को तथा कौरव सभा में दुर्योधन आदि को भी विराट रूप दिखाया, तथापि वह रूप ऐसा अद्भुत नहीं था कि जिसकी दाढ़ों में बड़े बड़े योद्धा लोग फंसे हुए हैं और दोनों सेनाओं का महान संहार हो रहा है। इस प्रकार के अत्यंत अद्भुत रूप को याद करके संजय कहते हैं कि राजन, यह सब तो व्यास जी की कृपा से ही मुझको देखने को मिला है, नहीं तो ऐसा रूप मुझ जैसे को कहाँ देखने को मिलता। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि
कि भगवान ने अपना विराट रूप सीमित दिखाया था। अगर अर्जुन न घबराते तो भगवान और भी रूप दिखाते, पर उतने से ही संजय बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं। भगवान के विषय में पहले तो संजय ने शास्त्र में पढ़ा, फिर अद्भुत संवाद सुना, फिर अति अद्भुत विराट रूप देखा। तात्पर्य है कि शास्त्र की अपेक्षा श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अद्भुत था और संवाद की अपेक्षा भी विराट रूप अद्भुत था। इसलिए संजय ने संवाद को अद्भुत कहा, संवादम इमम अद्भुतम, और विराट रूप को अत्यंत अद्भुत कहा, रूपम अत्यद्भुतम। गीता के आरंभ में धृतराष्ट्र का गूढ़ाभिसंधि रूप प्रश्न था कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ, अर्थात मेरे पुत्रों की विजय होगी या पांडु पुत्रों की। आगे के श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के उसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिं मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। संजय कहते हैं कि राजन, जहाँ अर्जुन का संरक्षण करने वाले, उनको सम्मति देने वाले, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर, महान बलशाली, महान ऐश्वर्यवान, महान विद्यावान, महान चतुर भगवान श्री कृष्ण हैं, और जहाँ भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले भगवान के प्रिय सखा तथा भक्त गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हैं, उसी पक्ष में श्री विजय, विभूति और अचल नीति ये सभी हैं, और मेरी सम्मति भी उधर ही है। भगवान ने जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तब उस समय संजय ने भगवान को महायोगेश्वर कहा था। योगीश्वर अर्थात योगियों के ईश्वर होना तो सरल बात है, पर योगेश्वर अर्थात संपूर्ण योगों के ईश्वर होना आखिरी हद है। सा काष्ठा सा परागति ही। अब उसी महायोगेश्वर की याद दिलाते हुए यहाँ योगेश्वर कहते हैं। वे संपूर्ण योगों के ईश्वर, मालिक भगवान श्री कृष्ण तो प्रेरक हैं, और उनकी आज्ञा का पालन करने वाले धनुर्धारी अर्जुन प्रेरिया हैं। गीता में भगवान के लिए महायोगेश्वर, योगेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनका तात्पर्य है कि भगवान सब योगियों को सिखाने वाले हैं। भगवान को खुद सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि उनका योग स्वतः सिद्ध है। सर्वज्ञता, ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य आदि जितने भी वैभवशाली गुण हैं, वे सब के सब भगवान में स्वतः रहते हैं। वे गुण भगवान में नित्य रहते हैं, असीम रहते हैं। जैसे पिता का पिता, फिर पिता का पिता, यह परंपरा अंत में जाकर परम पिता परमात्मा में समाप्त होती है। ऐसे ही जितने भी गुण हैं, उन सब की समाप्ति परमात्मा में ही होती है। पहले अध्याय में जब युद्ध की घोषणा का प्रसंग आया, तब कौरव पक्ष में सबसे पहले भीष्म जी ने शंख बजाया। भीष्म जी कौरव सेना के अधिपति थे, इसलिए उनका शंख बजाना उचित ही था। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो पांडव सेना में सारथी बने हुए हैं और सबसे पहले शंख बजाकर युद्ध की घोषणा करते हैं। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले शंख बजाने का भगवान का कोई अधिकार नहीं दिखता, फिर भी वे शंख बजाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि पांडव सेना में सबसे मुख्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं और दूसरे नंबर पर अर्जुन है। इसलिए इन दोनों ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाए। तात्पर्य यह हुआ कि संजय ने जैसे आरंभ में शंख वादन क्रिया में दोनों की मुख्यता प्रकट की, ऐसे ही यहाँ अंत में भी इन दोनों का नाम लेकर दोनों की मुख्यता प्रकट करते हैं। गीता भर में पार्थ संबोधन की 38 बार आवृत्ति हुई है। अर्जुन के लिए इतनी संख्या में और कोई संबोधन नहीं आया है। इससे मालूम होता है कि भगवान को पार्थ संबोधन अधिक प्रिय लगता है। इसी रीति से अर्जुन को भी कृष्ण संबोधन ज्यादा प्रिय लगता है। इसलिए गीता में कृष्ण संबोधन की आवृत्ति 9 बार हुई है। भगवान के संबोधन में इतनी संख्या में दूसरे किसी भी संबोधन की आवृत्ति नहीं हुई है। अंत में गीता का उपसंहार करते हुए संजय ने भी कृष्ण और पार्थ ये दोनों नाम लिए हैं। तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिम मतिर मम। लक्ष्मी, शोभा, संपत्ति ये सब श्री शब्द के अंतर्गत हैं। जहाँ श्रीपति भगवान कृष्ण है, वहाँ श्री रहेगी ही। विजय नाम अर्जुन का भी है और शूरवीरता आदि का भी। जहाँ विजय रूप अर्जुन होंगे, वहाँ शूरवीरता, उत्साह आदि क्षात्र ऐश्वर्य रहेंगे ही। ऐसे ही जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण होंगे, वहाँ विभूति, ऐश्वर्य, महत्ता, प्रभाव, सामर्थ्य आदि सब के सब भगवत गुण रहेंगे ही। और जहाँ धर्मात्मा अर्जुन होंगे, वहाँ ध्रुवा नीति यानी अटल नीति, न्याय, धर्म आदि रहेंगे ही। वास्तव में श्री, विजय, विभूति और ध्रुवा नीति ये सब गुण भगवान में और अर्जुन में हरदम विद्यमान रहते हैं। ये 2 विभाग तो मुख्यता को लेकर किए गए हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन ये दोनों जहाँ रहेंगे,
वहाँ अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य, अनंत सौशील्य, अनंत सौजन्य, अनंत सौंदर्य आदि दिव्य गुण रहेंगे ही। धृतराष्ट्र का विजय की गूढ़ाभी संधि रूप जो प्रश्न है, उसका उत्तर संजय यहाँ सम्यक रीति से दे रहे हैं। तात्पर्य है कि पांडु पुत्रों की विजय निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्ञान यज्ञ सुसंपन्नः प्रीतये पार्थ सारथिः अंगीकरोतु तत्सर्वं मुकुंदो भक्तवत्सलः नेत्रवेदखयुग्मे हि बहुधान्ये च वत्सरे संजीवनी मुमुक्षूणां माधवे पूर्णतामियात्। विक्रम संवत्सरे 2042। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18 इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें मोक्ष का भी संन्यास अर्थात त्याग हो जाता है। ऐसी भगवत भक्ति का वर्णन मुख्य होने के कारण इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग रखा गया है। 18वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। इस अध्याय में 18 अध्याय के 3, अर्जुन उवाच आदि पदों के 8, श्लोकों के 989 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 1013 है। इस अध्याय में 18 अध्याय के साथ अर्जुन उवाच आदि पदों के 25, श्लोकों के 2496 और पुष्पिका के 48 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 2576 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 4 उवाच हैं, 2 अर्जुन उवाच, 1 श्री भगवान उवाच और 1 संजय उवाच। 18वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 78 श्लोकों में से 12वें, 46वें और 92वें श्लोक के प्रथम चरण में म गण प्रयुक्त होने से म विपुला, 23वें, 32वें, 37वें, 41वें, 45वें, 56वें और 70वें श्लोक के प्रथम चरण में न गण प्रयुक्त होने से न विपुला, 37वें, 36वें, 47वें और 75वें श्लोक के प्रथम चरण में भ गण प्रयुक्त होने से भ विपुला, 13वें श्लोक के तृतीय चरण में म गण प्रयुक्त होने से म विपुला, 26वें श्लोक के तृतीय चरण में र गण प्रयुक्त होने से र विपुला, 38वें और 64वें श्लोक के तृतीय चरण में न गण प्रयुक्त होने से न विपुला, 49वें श्लोक के प्रथम चरण में म गण प्रयुक्त होने से म विपुला और तृतीय चरण में भ गण प्रयुक्त होने से भ विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 59 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। तो यह था श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय। उम्मीद है कि आपको इस प्रस्तुति से लाभ अवश्य हुआ है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इसके पहले के अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल पर आपको भगवत गीता नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें सारे अध्याय क्रम पूर्वक आपकी सुविधा के लिए दिए गए हैं। आइए इस प्रस्तुति का समापन हम इस आरती के साथ करते हैं। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरिः कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीते, राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, भव भव हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी।
जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। जय भगवत गीते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।